सुप्रभातम। संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्यूशन भाग 2 के तृतीय पाठ तीसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। तृतीय का अर्थ हुआ तीसरा, पाठ यानी कि अध्याय, तीसरा अध्याय है। शीर्षक है अलस कथा। अलस कथा यानी कि आलसियों की कथा, आलसियों की कहानी। लिखता है अयम पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम पाठ यानी कि यह पाठ विद्यापतिकृतस्य, विद्यापतिकृत कथाग्रन्थस्य, कथाग्रंथ के, पुरुष परीक्षा इति नामकस्य, पुरुष परीक्षा नाम का अंश विशेषो यानी कि विशेष अंश वर्तते यानी कि है। यह पाठ विद्यापतिकृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम का विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। लिखा पुरुष परीक्षा यानी कि पुरुषों की परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, सरल संस्कृत भाषा में, सरल का मतलब हुआ आसान, आसान संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथा के रूप में, कहानी के रूप में, विभिन्नानाम भिन्न भिन्न, मानव गुणानाम मानव के गुणों को, महत्वम वर्णयति यानी कि मानव के गुणों के महत्व को वर्णन करता है। आगे दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, दोषानाम दोषों को, च और दोषों को, निराकरणा यानी कि दूर करने के लिए, शिक्षाम ददाति यानी कि शिक्षा को देते हैं। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में, कहानी के रूप में भिन्न भिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के दूर करने के शिक्षा देता है। आगे विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति का अर्थ हुआ विद्यापति, लोकप्रिय यानी कि लोकप्रिय, मैथिली कवि आसित, मैथिली कवि थे। विद्यापति कैसा कवि थे? मैथिली कवि थे। ऑब्जेक्टिव पूछता है। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्या अपि आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। लिखा अपि, अपि का अर्थ हुआ क्या? भी, च मीन्स और भी, बहुनाम यानी कि बहुत सारे, संस्कृत ग्रंथानाम यानी कि संस्कृत ग्रंथों के, निर्माता अपि यानी कि निर्माण करता भी, निर्माता अपि विद्यापति आसित यानी कि विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता, इसकी विशिष्टता जो है, संस्कृत विषय अपि संस्कृत विषय में भी, प्रभुता यानी कि महत्वपूर्ण, अस्ति यानी कि है। किनकी विशिष्टता? विद्यापति की विशिष्टता जो है संस्कृत विषय में भी महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत पाठे आलकस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ है यानी कि प्रस्तुत पाठ जो है, जो भी पाठ हम अध्ययन कर रहे हैं, इस पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य, आलस नाम के दोषस्य है, दोष का, निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। आलस नाम के दोष का निरूपण व्यंग्यात्मिका कथा के रूप में प्रस्तुत है, दिया है। जो ये कथा है कैसा है? व्यंग्यात्मक है, नाटक जैसा है। आगे लिखता है नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। जो नीतिकार है, कौन है नीतिकार? आचार्य भर्तृहरि। जो नीतिकार है वो आलस्यम रिपु रूपम मन्यते, आलस को रिपु मानते हैं। रिपु का मतलब क्या? शत्रु मानते हैं। आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। ठीक है इतना। आगे लिखा आसित मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री।
आसीत यानी कि था, मिथिलायाम यानी कि मिथिला में, वीरेश्वरो नाम मंत्री, वीरेश्वर नाम का मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स च स्वभावाद दानशीलः करुणिकः च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रत्यम इच्छा भोजनम दापयति। यहाँ लिखा स मीन्स वह, च यानी कि और वह, स्वभावाद यानी कि स्वभाव से, दानशील यानी कि दानशील, कारुणिकः च और कारुणिक, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च सभी दुर्गति और अनाथ को प्रत्यम इच्छा भोजनम दापयति, प्रति इच्छा भोजन जो है दिलवाता था। तत्मध्ये अलसभ्यो अपि अन्य वस्त्रे दापयति, तत्मध्ये इसके बीच में, अलसभ्यो अपि आलसियों को भी वस्त्र दापयति, अन्न वस्त्र दापयति की अन्न और वस्त्र दिलवाते थे। यतः क्योंकि कहा गया है, निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः, निर्गति नाम जो भी निर्गति को प्राप्त है, निर्गति का मतलब खराब स्थिति को जो भी प्राप्त है, सर्वेषाम अलसः प्रथमः मतः, सर्वेषाम उन सभी में, अलसः प्रथमो मतः यानी कि आलसी जो है क्या है, प्रथम है। जितने भी खराब स्थिति को प्राप्त है उनमें सबसे पहला कौन है, आलसी है। लिखा किंच न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वघ्निना, कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। जाठरेणापि वघ्निना, जठर का मतलब होता है पेट ना, जठर का मतलब पेट, वघ्निना, वघ्नि का मतलब होता है अग्नि, आग, यानी कि पेट में आग लग जाने पर भी कुछ करने में समर्थ नहीं होते। तो इसका अर्थ हुआ निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचित न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वघ्निना, यानी कि जितने भी खराब स्थिति के प्राप्त हैं उसमें आलसियों का स्थान प्रथम है, कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, उसके पेट में आग लगने पर भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं। आगे, ततो अलस पुरुषाणाम ततरिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद पड़ी मिर्जा तत्र वर्दोली बहवः। ततो अलस पुरुषाणाम ततरिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद पड़ी मिर्जा तत्र वर्दोली बहवः, इन आलसियों के तत्रिष्ट लाभ को सुन करके, श्रुत्वा सुनकर, बहवः तुंद पड़ी मिर्जा, बहवः का यानी बड़े बड़े, तुंद का मतलब होता है पेट, बड़े बड़े पेट वाले क्या हुए, वर्दोली बहवः वहां पहुंच गए। जब देखा कि आलसियों को बैठे बैठे भोजन मिल रहा है तो वहां पे क्या हुआ, बड़ा बड़ा पेट वाला वहां पे पहुंच गया। यतः क्योंकि कहा गया है, स्थिति सौकड़े मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। लिखता है स्थिति ही सौकड़े मूला ही सर्वेषाम अपि संहते, जब आपकी स्थिति अच्छी हो, सौकड़े मूला हो, जब आपकी स्थिति अच्छी हो तो सब कोई क्या करते हैं, आपसे संगति करते हैं। कहता है सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः, अपने जाति के सुख को देख करके कौन जीव नहीं दौड़ता है, अर्थात सब कोई दौड़ता है। तो इसका अर्थ हो गया, यदि आपकी स्थिति अच्छी हो, सौकर्य मूला हो, तो सभी लोग आपसे क्या करते हैं, संगति करते हैं। अपने जाति के सुख को देखकर कौन जीव जो है नहीं दौड़ता है, अर्थात सब कोई दौड़ता है। आगे लिखा तत् अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। तत् पश्चात आलसानाम सुखम दृष्ट्वा, इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर, दृष्टवा देखकर, धूर्ता अपि, धूर्त का मतलब क्या, ठग,
अपि का मतलब भी, ठग भी। कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कृत्रिम का मतलब हुआ बनावटी। जो धूर्त लोग था वो बनावटी आलसी को दर्शित्वा यानी कि दिखा करके भोजनम गृह्णन्ति यानी कि भोजन करने लगे। इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी, ठग भी, धूर्त भी कृत्रिम यानी कि बनावटी आलसी को दिखा करके क्या करते थे? भोजन ग्रहण करते थे। काजल आगे लिखा, तदंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा ततनियोगी पुरुष ही प्रामृष्टम। कहता है तदंतरम, इसके बाद अलसशालायाम, आलसियों के घर में बहुद्रव्यम, बहुत अधिक धन का खर्च देखकर, व्यय का मतलब क्या? खर्च। दृष्टवा देखकर, तत्नियोगी पुरुष ही प्रामृष्टम, उसके द्वारा जो नियुक्त पुरुष था, किसके द्वारा? मंत्री के द्वारा जो भी नियुक्त पुरुष थे उसके द्वारा क्या किया गया? परामर्श किया गया। यदक्षम बुद्धिया करुणा केवल अलसोभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, कि अपनी करुणा और बुद्धि से केवल आलसियों को स्वामी क्या करते हैं? वस्तु दिलवाते हैं। कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। लिखा कि अपनी करुणा से स्वामी क्या है? आलसियों को वस्त्र या फिर भोजन दिलवाते हैं। लेकिन कपटेन अलसा अपि यानी कपट से आलसी जो है, जो बनावटी आलसी है, कपट को बना करके, दिखा करके, कपट से आलसी को दिखा करके आलसी भी गृह्णन्ति यानी कि ग्रहण करते हैं। इति अस्माकं प्रमाद, ये सब हम लोग का क्या है? प्रमाद है। यानी कि ये सब हम लोग का आलसी है। तो आलस ये है, कोई बनावटी आलसी बन के भोजन ग्रहण कर ले या करता है, यह हम लोग का प्रमाद है, हम लोग का आलसी है। यदि भवती तत् अलस पुरुषाणाम परीक्षाम करो, यदि ऐसा होता है तो आलसियों की क्या करनी चाहिए? परीक्षा करनी चाहिए। इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु, ऐसा परामर्श करके प्रसुप्तेषु अलसशालायाम तत्नियोगी पुरुषाः वहनिम दापित्वा निरूपयामाशु, ऐसा विचार करके सोए हुए आलसियों के घर में क्या करिए? आग लगा दी। जो नियुक्त पुरुष था परीक्षा के लिए, सोए हुए पुरुष के घर में आग लगा दी। अब देखिए, ततो लिखा यहाँ पे, ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। ततो इसके बाद गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, उसके बाद गृह लग्नम, घर में लगे आग को, प्रवृद्धम अग्निम, और आग को बढ़ते हुए देखकर, दृष्टवा देखकर, धूर्ता सर्वे पलायिता, जो भी धूर्त था सब क्या हुआ? भाग गया। आगे लिखता है, हाँ, पश्चात अलसः अपि पलायिता, कुछ आलसी जो था वो भी भाग गए, कुछ आलसी जो था वो भी डर से भाग गए। लिखा, चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति, चार जो है पुरुष वहीं पे सोकर आलपन्ति, परस्परम आलपन्ति यानी कि आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? इस पे प्रश्न आधारित है, ध्यान देंगे। एकेन वस्त्रावृत मुखेन युक्तम, एकेन यानी कि एक ने, पहला ने, वस्त्रावृत मुखेन युक्तम यानी कि वस्त्र से मुंह ढके हुए वस्त्र से बोला, अहो कथम अयम कोलाहलम, अहो कथम अयम कोलाहलम, अरे ये हल्ला कैसा है, शोरगुल कैसा है? कोलाहल का मतलब शोरगुल। अहो ये शोरगुल कैसा है? द्वितीयेन उक्तम, दूसरे ने बोला, तर्क्यते यत अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, तर्क्यते यत अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है, तर्क्यते लगता है, यत कि अस्मिन् गृहे, इस घर में, अग्नि लग्नो अस्ति यानी कि आग लग गई। दूसरा बोला भाई कि लगता है इस घर में आग लग गई। तृतीयेन उक्तम, तृतीय बोला,
कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, कोऽपि कोई भी, तथा धार्मिको नास्ति कोई भी धार्मिक नहीं है। पूछ रहा है ये अपने आलसी है, पूछ रहा है कोई भी धार्मिक नहीं है। अब आगे आगे बढ़ेंगे। कोऽपि धार्मिको नास्ति कोई भी धार्मिक नहीं है। हाँ लिखा यह इदानीम जलाध्रई वासो भी कटहि असमान प्राविणोति। लिखा कोई भी धार्मिक नहीं है। यह जो, यह का मतलब क्या, जो, इदानीम इस समय, जलाध्रई जलाध्रई वासो भी जल से, आर्द्र जल से भिगा करके, कटहि, कटहि का मतलब होता है चटाई, असमान प्राविणोति यानी कि चटाई को भिगा करके ऊपर से क्या करे, ढक दे। कोई भी धार्मिक नहीं है जो इस समय हम लोग को चटाई भिगा करके ऊपर से क्या करे, ढक दे। अब चौथे को रहा नहीं गया। चतुर्थेन उक्तम, चौथे ने बोला, अरे वाचाला, अरे बहुत बोलने वालों, कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, क्या क्या बोलते रहते हो, तुष्णिम कथम न तिष्ठत, चुपचाप नहीं रहा जाता है। अब चौथा कह रहा है, अरे बहुत बोलने वाले, हाँ क्या क्या बोलते रहते हो, चुपचाप नहीं रहा जाता है। अब आगे, ततः चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परम आलापम श्रुत्वा वहनीम च प्रविद्धम येषाम ऊपरी, आगे कट गया, लाइन कट गया, 1 मिनट छूट रहा है यहाँ पे ना, फोटो के यहाँ कर देते हैं, यहाँ से। आगे कहा, ततः चतुर्णामपि, अंडरलाइन करते हैं, तेषाम एवं परस्परम आलापम श्रुत्वा वहनीम च प्रविद्धम येषाम उपरि पतिस्तंतम पतिष्यंतम दृष्ट्वा तत्नियोगी पुरुषै बद्धभयेन चत्वारो आलसाः केशस्वः आकृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिकृता। लिखता है कि ततः चतुर्नाम अपि, तब जो है चारों आलसियों के, ऐसाम एवं परस्परम आलापम श्रुत्वा, आपस में बातचीत को सुन करके, और प्रवृद्धम ऐसाम ऊपरी, और प्रविध आग को बढ़ते हुए देख करके और ऊपर से गिरते हुए देख कर को, दृष्टवा देख कर, तत्नियोगी पुरुषै वध भयेन, जो नियुक्त पुरुष जो था वह वध भयेन यानी कि वध भय के डर से, मर जाने के भय से, चत्वारो आलसा केश स्वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिकृता। चत्वारो आलसा यानी कि चारों आलसी को, केश स्वाकृष्य यानी कि केस पकड़ करके, बढ़िया से केस पकड़ करके, गृहीत्वा गृहाद बहिकृता है यानी कि घर से घसीटते हुए उसको बाहर ले आया। आगे, तत्पश्चात अनालोक्य तत्नियोगी भी पठितम, उसके बाद जो है अनालोक्य और अनालोक्य नियोगी पुरुष द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया भाई? लिखता है, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसा नाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना। पतिरेव गति, पतिरेव, पति एव मतलब यहाँ पे लिखा पति एव यानी कि पति ही, गति यानी कि गति है, स्त्रीणाम यानी कि स्त्रियों की। स्त्रियों की गति कौन है? पति है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, स्त्रियों की गति पति यानी कि स्त्रियों के संरक्षक कौन है? पति है। बाला नाम जननी गति, और बच्चों की गति उनकी माँ है, बच्चों की संरक्षण उनकी माँ है। न अलसा नाम गति, आलसियों की गति बुझने वाला कोई नहीं। काची ले लो, इस लोक में, इस संसार में, कारुणिकम बिना, जो कारुणिक नहीं है, इसके अलावा आलसियों की गति बुझने वाला इस संसार में कोई नहीं। तो इसका अर्थ हो गया, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति ही न अलसा नाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना, यानी कि स्त्रियों की गति कौन है? उसका पति है, उसका संरक्षक उसका पति है।
बच्चों का संरक्षक उनकी माँ है। इस संसार में कारुणिक के बिना आलसियों का कोई संरक्षक नहीं। तत्पश्चातेषु उसके बाद चतुः अलसेषु चारों आलसियों को ततो अपि अधिकतरम मतलब बहुत सारा वस्तु मंत्री दाप्यामास बहुत सारा वस्तु दान दे करके मंत्री जो है उनको क्या करते हैं, विदा कर देते हैं। और समझ जाते हैं कि इससे बड़ा आलसी पूरे संसार में नहीं है, इससे बड़ा कोई आलसी संसार में नहीं है। हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर सो रही। तो यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए।